हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ 12 वोल्ट बैटरी connected a coil of resistance 6 ohm through a switch drive a constant current in the circuit. The switch is open in 1 millisecond. The EMF induced across the coil is 20 volt. The inductance of the coil is solution. देखो ये एक ऐसे हमारे पास कॉयल है, ठीक है, और इसका जो कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एल मान ले, एल हेनरी, यही हमें कैलकुलेट करना है। ये एल हेनरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 6 ओम, और यहाँ एक 12 वोल्ट की बैटरी उसने लगा रखी है, ऐसे कनेक्टेड है। 12 वोल्ट की बैटरी है ना। तो देखो, जो बैटरी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी तो जीरो होती है, तो इसका एक्सएल तो जीरो होगा अभी, क्योंकि एल इंटू ओमेगा, और ओमेगा बराबर एल इंटू 2 पाई एफ, और एफ जीरो तो एक्सएल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन जानते हो, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? शुरुआत में जब ये स्टडी स्टेट अटेंड कर लेगा ना, स्टडी स्टेट अटेंड कर ली होगी शुरुआत में, तो स्टडी स्टेट में अटेंड करने में इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा शुरुआत में, है ना। जब कनेक्टेड है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, स्टडी स्टेट अटेंड कर लिए, है ना। तो उस वाली कंडीशन में इसमें करंट कांस्टेंट होगी, ऐसा बोला भी है उसने, का कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। तो शुरुआत में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, तो आई इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस 6 इज इक्वल टू 2 ओम। इतनी करंट फ्लो कर रही होगी, 2 एम्पियर, सॉरी, करंट इतनी, ठीक है। अब उसने क्या किया, द स्विच इज ओपन इन 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल करंट तो ये हो गई, और इन आफ्टर कितना, टी इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पर उसने स्विच ओपन कर दिया। दैट मीन्स I2 कितना हो गया, जीरो। तो ये तो करंट में चेंज आया, और जैसे ही करंट में चेंज आएगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी, जो करंट के घटने का अपोज करेगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें रखी है 12 वोल्ट। घट रहा है करंट, देखो करंट ऐसे घटेगा, अगर करंट ऐसे था और ये घट रहा है, अगर ये करंट घटेगा पहली कंडीशन में तो वो कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर जब इसे ओपन करेंगे तब वो घटेगा, और घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो इसकी करंट की घटने का विरोध करेगा। तो कुछ इस तरह से होगा बेटा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से, क्योंकि ये करंट घट रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए अपनी करंट वो इधर ही निकालेगा, दिस इज अ इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड रखा है 20 वोल्ट, गिवन है। ये तब है जब आपका वो ओपन कर दिया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो ई बराबर होता है ए माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है, और अगर आप एवरेज लिखना चाहो तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ऐसे। एक्चुअल में तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई होता है, प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एल आई, एल इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ऐसे। और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, डी फाई टोटल डिवाइड बाई टाइम, इसकी जगह पर ये लिख दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, ये चेंज इन करंट और ये टाइम इंटरवल। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, और ऐसे ले सकते हो, माइनस एल फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, ऐसे। यहाँ पे ई की वैल्यू रखी है हमें 20 वोल्ट, एल निकालना है क्योंकि मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, ई का मैग्नीट्यूड ले लो आप, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो साइन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड माइनस का एल निकालना है, I2 कितना है, जीरो है, और I1 कितना है आपका 2 एम्पियर, डिवाइड बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना लगा 1 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 हो गया, इसका से मल्टीप्लाई कर लो 10 की पावर माइनस के 3 इज इक्वल टू ये 2L हो गया, 2 से ही कटेगा 10 बार, तो L बराबर आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी,
और इसको लिख सकते हैं मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, ये L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। ये पढ़ते रहिए और खुश रहिए।